प्रखंड सह अंचल कार्यालय जमुआ के सामने झारखंड यूथ फोर्स के द्वारा दिया जा रहा है अनिश्चितकालीन धरना। यह धरना जमुआ के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दिया जा रहा है। यूथ फोर्स के अध्यक्ष सागर राणा ने कहा कि कई बिंदु पर भ्रष्टाचार के खिलाफ यह धरना हम लोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल नल योजना सिर्फ कागज में बन के रह गई है। एक भी गांव के एक भी घर में नल के द्वारा जल नहीं मिल पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 महीने का राशन गबन कर उसे बैकलॉग का नाम दिया जा रहा है और उन्हें जमुआ अंचल अधिकारी पर हर काम के लिए पैसे लेने का आरोप भी है। साथ ही वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। अभी भी इस योजना से महिला को सही ढंग से लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ को मिल पा रहा है और कुछ को नहीं मिल पा रहा है। ये तो घर में लड़ाई लड़ाने की बात है। पहले फूट डालो राज करो। अंग्रेज क्या करते थे, जात जात में धर्म धर्म को अलग करके। अब तो घर में ही ये कलह कराने का विचार है। ये कौन सी नीति है और ये कौन सी रणनीति है। और कुछ तो सामने भी आया कि महिला आपस में ही लड़ पड़ी हैं। इनका धारणा तो जायज़ लगता है। बाकी धारणा पे बैठने के बाद जब वहाँ से सारा डिटेल्स निकल के आएगा तब समझ में आएगा कि वाकई में पेन और पेपर में जल से नल की योजना चल रही है या किसी के घर में पहुंचा भी है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन प्रसाद सहयोगी गौतम कुमार जमुआ गिरिडीह झारखंड से। बंधुओं को हमारी ओर से धन्यवाद। और आप पूछ रहे हैं कि किस चीज़ पर आप लोग धरना कर रहे हैं। आप लोग को ये पूछना चाहिए कि जमुआ में कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आप लोग को धरना नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ जमुआ में भ्रष्ट जो है, जहाँ पदाधिकारी सारे यानी भ्रष्ट का जो सीमा पार कर दिया है। किसी भी विभाग में चल जाएगा। वैसे विशेष बिंदु हम लोग लिए हुए हैं। अभी देखिए गर्मी का मौसम है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी जल नल योजना, उससे बोला गया था कि हर घर में पानी देना है। चापाकल बोरिंग तो बंद ही कर दिया सारे जनप्रतिनिधियों के विभाग से। लेकिन जल नल योजना पूरे पंचायत में, पूरे प्रखंड के किसी भी गांव चल जाइए, कहीं भी सक्सेस नहीं है। वो सब कागजी कलम पर ही जो तो सब भ्रष्ट पदाधिकारी जो मिला हुआ है, अब मिल के सारा पैसा का खेल ऊपर ऊपर ही कर रहा है। दूसरा बिंदु हम लोग लिए थे DSO साहब के द्वारा जो हम लोग को लिखित दिया गया था, उसके अनुसार जमुआ में 24,945 क्विंटल चावल जो है, जो चावल गेहूं मिलके वो काला बाजारी हुई थी, उसको गबन किया गया था। किसी न किसी केंद्र से राशन चली राज्य तक, राज्य से जिला चली, जिला से जब जमुआ की ओर चली तो जमुआ आते आते 97 ट्रक गाड़ी कहाँ धंस गई, उसको आज तक इन लोग बेशरम पदाधिकारी लोग नहीं खोज पाया और उसका नाम दे दिया है बैकलॉग। जब केंद्र से जब राशन जब आ गई है तो बैकलॉग कहाँ से हो गई। इन लोग गबन पदाधिकारी जो गबन किया है, जो पदाधिकारी, उनको सारे पदाधिकारी जिला का चाहे राज्य का बोलिए सबको मिल के बचाना चाहता है। तीसरी मांग है हमारा, जमुआ में अंचल अधिकारी जो संजय पांडे जी है, आप किसी भी विषय पर चल जाइए, यहाँ तक जातीय आवासीय पर चल जाइए, आप पूरे प्रखंड को हर गांव चल जाइए, सब हर एक लड़का, हर एक महिलाएं, हर एक बहनें सब बताएगी आपको कि जातीय आवासीय तक का पैसा वसूली होने लगा धीरे धीरे। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है। आप दाखिल खारिज करवाइए, आप पैसा नहीं दीजिएगा तो वो आपका रिजेक्ट कर देगा। आप जितना भी पेंडिंग या रिजेक्ट हुआ है PM किसान योजना, आप उसकी जांच करिए। जिस लोगों ने पैसा दिया है उनका आज PM किसान हुआ है, उनकी पैसा जा रहा है, और जिनका नहीं हुआ है उसका रिजेक्ट हो गया या तो यहाँ पेंडिंग है। यानी अंचल का कोई भी काम में चल जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये मृत्यु तो ब्लॉक का है, लेकिन सदस्यता प्रमाण पत्र में भी जाइए तो उसका भी पैसा लगता है। अंचल में पूरी भ्रष्ट है सब चीज़। तीसरी बात है, हम लोग जमुआ जो हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें बहुत दिन पहले भी हम लोग मांग किए थे कि महिला डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। जमुआ में आज भी हमारे बहुत सारे परिवार जो हैं गरीब परिवार से, आज आप देखते होंगे किसी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा तो डॉक्टर लोग बोल दिया बड़ा ऑपरेशन है तो 50,000 से 1 लाख रुपये का बिल देता है। उतनी पैसा हमारे यहाँ देने के लिए मतामन और हम लोग में खुद सक्षम नहीं है।
हम लोग इतने दिनों से मांग किए थे कि महिला डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन आज तक नहीं दिया। लेकिन हम लोग उस मांग को भी रखे हैं कि महिला डॉक्टर की व्यवस्था हर हाल में देनी होगी। तीसरी बात है कि जमुआ एजीएम कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ गाड़ी रोक के वजन करवाए थे। प्रत्येक बोरा पर 1.5 किलो वजन घटता था और सारी साक्ष्य के तहत एजीएम, एमओ, बीडीओ और हम लोग जो सारे लोग थे लिखित डीएसओ के यहाँ भेजे थे, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जब एक बोरा में 1.5 क्विंटल अगर 1.5 किलो अगर वजन घट रहा है तो कितना आवंटन है उसको आप जोड़ लीजिए 12,000 क्विंटल। उसमें कितना राशन ही मार रहा था प्रत्येक महीना, उसको देखिए कार्रवाई नहीं हुई आज तक एजीएम पर। तीसरा है मेढ़ो चफरको गोविंदपुरा में लंगटा बाबा माइन सेक चल रहा है। हम वहाँ एक दिन गए थे, ग्रामीणों का बहुत बुरा स्थिति है वहाँ। जब भी हाई ब्लास्टिंग होती है सारे घर का जो है छत पर पत्थर जाके गिरता है, जानवर बंधा हुआ रहता है, सब पर महिलाएं पुरुष सब सोए रहते हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। उस पर भी हम लोग मांग किए थे कि इस पर कार्रवाई करिए और जांच करिए। वो भी ग्राम सभा उसका गलत है। पदाधिकारी को देखिए कितना गलत होता है। आज मैया सम्मान योजना पर हम लोग कल देखे धुरवा रांची में 3 गो महिलाएं गलत आंगनबाड़ी सेविकाएं 3 गो ले लिया महिला सम्मान योजना का पैसा, तो डीसी उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए एक्शन लेता है। और यहाँ का अभी जो पदाधिकारी जो लूट रहा है उस पर बेशरम पदाधिकारी लोग तुरंत एक्शन नहीं लेगा, समझे। अब सोच सकते हैं कि स्थिति कहाँ जा रही है। ये तो अंग्रेजी जो जिस तरह गुलाम था उस तरह एक तरफा राज करना चाहती है ये चीज़। लेकिन हम लोग कह देना चाहते हैं कि जमुआ का एक एक आदमी अब जागने लगा है। अब हर घर से महिला पुरुष निकल के आंदोलन करने के लिए आगे आने लगा है। इसलिए भ्रष्ट पदाधिकारियों को यहाँ खैर नहीं होगी। चाहे जिस स्तर पर होगा इन लोग को बात हर हाल में मान लेना होगा, तो उसके लिए जो भी करना होगा। आप देख लीजिए वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन, आखिर उन लोग को भी ज़रूरत है पैसा की। प्रत्येक महीना पैसा उन लोग को नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग उसका भी मांग रखें कि वृद्धा विधवा विकलांग भाइयों का भी पेंशन हर हाल में प्रत्येक महीना डालिए। मैया सम्मान योजना में आप एक बार प्रखंड में जाके बना लीजिएगा, यहाँ ऊपर में वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ कितनी सारी भीड़ रहती है। हम कहते हैं हर जगह पंचायती राज की व्यवस्था है। इन लोग बेशरम पदाधिकारी लोग पंचायत में सारी व्यवस्था क्यों नहीं देती है। लिस्ट भेज दिया हर जगह, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। और यहाँ आप जाकर पूछिए, यहाँ ऑपरेटर जो दीपक है वो सिर्फ 3-4 बात बताएगा, कहेगा डीबीटी नहीं है, राशन कार्ड में नाम गड़बड़ है, आप मोबाइल नंबर जुड़वा लीजिए। इस जो दिक्कतदार लोग जिस रहता है ना उस तरह इन लोग भी रट लिया, वही सब बोल के परेशान करता है महिलाओं को, और किसी को सही जानकारी नहीं दी जाती है। हम कहते हैं जो छूटे हुए लाभुक है, जैसे बोला गया था कि जनवरी से ब्लॉक परिसर में ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन वो शुरू करते हुए जितने सारी महिलाओं को छूटा हुआ है या पैसा कब आएगी इसकी सही जानकारी दी जाए। और पंचायत स्तर पर भी लेवल करवा दीजिए ताकि महिलाएं अपना पंचायत तक सीमित रहे, ब्लॉक ना आना पड़े। ब्लॉक इन लोग बुलाता है। दीपक का इतना शिकायत है, ऑपरेटर जो है पेंशन ऑपरेटर, आप कुछ दिन साक्ष्य भी देंगे, कल आ रही है साक्ष्य लेके। 3,000 से 4,000 रुपये लेता है इन लोग पेंशन करने का पैसा। अब मैया सम्मान में जो महिलाओं को भीड़ लगाती है सिर्फ पैसा वसूलने का इन लोग होड़ बना लिया, इसलिए यहाँ से सब कुछ पंचायत में नहीं देना चाहता। ये सारी बिंदु पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे हैं, और जिस बिंदु पर अगर पदाधिकारी लोग चाहेगा सारे साक्ष्य के साथ बैठे हैं। हम भी देखते हैं पदाधिकारी कब तक हम लोग की बात मानेगी। जब तक नहीं मानेगी हम लोग यहीं बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन धरना पर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।